हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए, एसएससी सीएचएसएल 2023 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन में लगभग 1600 के आसपास की बात की गई थी, तो थोड़ी बड़ी भी वैकेंसीज हमें मिली हैं। टोटल जो वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं वो हमारी रिपोर्ट की गई हैं 1762। ठीक है, अभी सारी की सारी वैकेंसीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आपका जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है सीजीएल मेंस के जस्ट बाद कराया जाएगा, डेट इज 2 नवंबर 2003 को, राइट। तो एक सिंगल डे में आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे, पिछली बार एसएससी ने 8.9 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया था, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं लगभग 9 गुना कैंडिडेट्स ही यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो 1500 से 1600 के बीच में टोटल कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे, 15,000 से 16,000 के बीच में, जो टीयर 2 लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें एसएससी कोई चेंज करे तो पता नहीं। ठीक है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें एसएससी में हो ही सकती हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम कराया गया था, इसका रिजल्ट आया था 19 मई को और एग्जाम था 26 जून को। तो लगभग आपका एग्जाम से 37 डेज पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। सीजीएल 2023 टीयर 1 का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, शायद 29 सितंबर को ही आया था। और आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन है 25-28 अक्टूबर को, लगभग 37 डेज पहले, 36 डेज पहले ही इसका भी रिजल्ट आया है। और उम्मीद है सीएचएसएल का रिजल्ट, क्योंकि अभी 2 नवंबर को आपका एग्जाम है और 36 डेज में पीछे चले जाऊं तो प्रेजेंट का ही टाइम चल रहा है, तो कभी भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हो सकता है विद इन अ वीक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिले, तो बी रेडी। ठीक है, कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड होनी ही है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है, बहुत कम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो इट विल स्काई रॉकेट, बट लेट्स सी क्या कट ऑफ आएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो लोग सीएचएसएल टीयर 2 की टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी सारे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल हैं। जैसे प्रीवियस ईयर जो सीजीएल मेंस हुआ था, सीएचएसएल टीयर 2 हुआ था, उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर वो आरबी की वेबसाइट में मॉक फॉर्म में डाले गए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, टीयर 2 के पिछले साल के, तो वो आप दे सकते हैं, देना चाहें तो। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, जो भी एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स होते हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज हम क्यूजिस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और वो एप्लीकेशन पे डाल देते हैं, तो काफी सारी क्यूजिस आपको मिलेगी अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो कि फ्री है। आरबी एप्लीकेशन पे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाएंगे, देख पाएंगे। मैथ्स के लिए 23 हाई लेवल मॉक्स भी बना रखे हैं। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, आप उससे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और जो टीयर 2 की टेस्ट सीरीज है 149 रुपीज की फॉर एसएससी सीजीएल 2023, इसके अंदर 20 फुल लेंथ मॉक्स हैं। साथ के साथ हमने डिसाइड किया है कि 5 सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के और रीजनिंग के हम इसके अंदर और इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो आप दे सकते हो, और ऑफिसर बैच के लिए, यूजर्स के लिए फ्री रहती है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ वैकेंसीज की, तो हमारे पास जो इस बार वैकेंसीज आई हैं टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। जो मेजर वैकेंसीज है वो एलडीसी और जेएससी की ही होती हैं। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क की हमारे पास वैकेंसीज होती हैं। मोटा मोटा यहाँ पे तो कम कम आपको वैकेंसीज दिखेंगी सारी डिपार्टमेंट्स के अंदर। कहीं मेजर जो वैकेंसीज है हमारे पास, एक तो यहाँ पे है, ये है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर हमारे पास अच्छी वैकेंसीज हैं। IHQ MOD नेवी के अंदर आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पे बाकी लिमिटेड, हर डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल 1762 वैकेंसीज है। ठीक है, नोटिफिकेशन से थोड़ी सी बड़ी है। सीजीएल की अगर मैं बात करूँ 2023 नोटिफिकेशन में 7500 वैकेंसीज की बात की गई थी, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे 8500 के आसपास वैकेंसीज थी, तो उसमें भी बढ़ी हुई वैकेंसीज नोटिफिकेशन के कंपेरिजन में दिखी। हाँ, लेकिन गोल्डन पीरियड जो सीजीएल 2022 में अच्छी वैकेंसीज थी, वो वैसे तो नहीं दिखेंगी जैसे स्टेनो 2022 में थी, सीपीओ 2022 में थी। अब धीरे धीरे एसएससी में कम ही आएंगी, और सीएचएसएल में लो वैकेंसी आने का मेन रीजन आप लोगों को पता है, पोस्टल असिस्टेंट, फ्लोटिंग असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि जिसमें रिक्रूटमेंट पहले एसएससी सीएचएसएल से हुआ करती थी, अब वो सीजीएल में आ गई है। ठीक है, तो मेजर वैकेंसी सीएचएसएल की वही हुआ करती थी, इसलिए सीएचएसएल में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा कम हो गई। मेजर इशू जो मैंने पहले भी एक बार बताया था, अब मैं फिर रिपीट करता हूँ, कि जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है वो आसपास है, और रिपीटेटिव कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। जो सीजीएल देता है वो सीएचएसएल भी दे देता है। तो जो सीएचएसएल को क्वालिफाई करेंगे मैक्सिमम लोग वो होंगे जो सीजीएल में भी टीयर 2 को शायद लिख रहे होंगे। और अगर वो सीजीएल में भी टीयर 2 को लिख रहे हैं, और डॉक्यूमेंट जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है अगर दोनों की लगभग साथ में आई, तो उस पर्टिकुलर केस में दिक्कत क्या होगी कि सेम ही कैंडिडेट सीएचएसएल से भी सिलेक्शन लेगा और सेम कैंडिडेट सीजीएल से भी सिलेक्शन लेगा। तो इसमें अगेन एसएससी को क्या करना चाहिए, एसएससी को सीएचएसएल का रिजल्ट थोड़ा सा डिले करना चाहिए।
CGL का जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाला जाए, उससे पहले नहीं, अदरवाइज काफी सारी वीट सीट्स वैकेंट रह जाएंगी। ठीक, तो ये सारा का सारा मेरा अपडेट था आज की इस वीडियो में। बाकी आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी की वीडियो आएगी। आपने प्रोबेबिलिटी की क्रैश कोर्स की मैंने एक वीडियो डाली थी 2.5 घंटे की, वो तो आप सभी लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट के आसपास आया थी। उसमें मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के सवाल बनते हैं वो भी करा दिए थे, हर एक टाइप को डिस्कस करने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ही। ठीक है, एक और प्रोबेबिलिटी की क्लास में लेके आऊंगा जिसमें होगा एडवांस प्रोबेबिलिटी। एडवांस प्रोबेबिलिटी की मतलब कुछ ऐसी थ्योरम जिसपे अगर क्वेश्चंस बने तो आप डायरेक्टली कर पाए। जैसे कि उसमें हम सीखेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वेन डायग्राम पे। दूसरी चीज, इसी के अंदर हम CGL Tier 2 और CHSL Tier 2 2022 के अंदर जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं करा दूंगा। 5 क्वेश्चन है टोटल, 4 इसमें और 1 इसमें। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पे एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला देख लेंगे, उसे कैसे यूज करना है वो देख लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बेस थ्योरम काफी एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है, तो उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे हम उसमें। इसके अलावा एक होती है बैगर्स थ्योरम, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इस पे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कि जब एग्जाम देने आप जाएं, अगर आपने ये दोनों वीडियो भी प्रोबेबिलिटी की देखी है और आपको अच्छे से अगर समझ आ गई है तो कोई भी दिक्कत ना है। आपका टास्क सिर्फ इतना सा है कि जो ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो है ना, ये 2 घंटे 25 मिनट की, एटलीस्ट इसे देख के रखें, क्योंकि अगर आपने ये भी नहीं देखी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा वो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि चीजें इसमें भी मैंने ज्यादातर करा रखी हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मैं लेके जोड़ूंगा और वो कनेक्टेड होगा पिछले वाली वीडियो से। तो ये वीडियो अपनी कंप्लीट करके रखें और तब आपको जो नई वीडियो होगी उसे समझने में और ज्यादा आसानी होगी और हर एक क्वेश्चन को आप फिर प्रोबेबिलिटी के कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।